इसका मन, बुद्धि, चित्त पवित्र हो जाएगा। और मन, बुद्धि, चित्त जब पवित्र हो जाता है तब ये मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार से नारद जी ने कहा, हे प्रचेताओ, एक राजा था। उस राजा का नाम था अविज्ञात। क्या नाम था उस राजा का? अविज्ञात। उस राजा का अविज्ञात नाम था। और वो अनाज उत्पन्न करता, फिर वो पुरंजन को खबर नहीं होने देता है, पुरंजन को नहीं जानता। उस अविज्ञात राजा की एक रानी थी। अविज्ञात राजा की एक रानी थी और वो रानी है जरा अवस्था। जरा अवस्था। राजा अविज्ञात सदैव हमारे साथ रहते हैं और ये जीव भी अविज्ञात राजा है। और इसकी जो पत्नी है वो जरा अवस्था है, जरा वाले वृद्धावस्था। अच्छा, ऐसा है क्या कोई कि जिसकी वृद्धावस्था ना हो? वो तो वृद्धावस्था आएगी, वृद्धावस्था आएगी। और जब वृद्धावस्था आएगी तो वृद्धावस्था में अनेक प्रकार के दुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए पहले ही जाग जाना चाहिए और इंद्रियों से मुक्त होकर के और भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि अविज्ञात राजा की रानी वृद्धावस्था और उसका विवाह काल की पुत्री से होता है, अर्थात काल एक न एक दिन आता है और इस जीवात्मा को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसलिए सदैव सावधान रहना चाहिए। एक ना एक दिन ये जरूर आएगी, तो हमें पहले ही इसकी व्यवस्था करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़ते जाओ, हरि का नाम लेते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, हरि का नाम लेते जाओ। आगे आगे बढ़ेंगे, पीछे थोड़ी जगह भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस जीव का विवाह काल की पुत्री जरा अवस्था से होता ही होता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। और वैराग्य तो ऐसा होना चाहिए जैसे राका और बाका का। ये राका बाका कौन थे? एक भक्त थे, एक का नाम था राका और दूसरे का नाम था बाका। एक दिन दोनों जा रहे हैं, राका आगे आगे थे और बाका पीछे थी। बाका पीछे थी। राका आगे जा रहे थे तो क्या देखा कि एक जगह बहुत सुंदर एक सोने का हार पड़ा है। सोने का हार पड़ा है। राका ने सोचा पीछे बाका आ रही है, पीछे बाका आ रही है और ये सोने का हार देखेगी तो इसका मन यहाँ चला जाएगा, इसको लोभ आ जाएगा। तो राका ने क्या किया कि धूल से उस स्वर्ण हार को धूल से ढकने लगी। तो पीछे बाका आ रही है। बाका ने कहा, ये क्या कर रहे हैं स्वामी जी? धूल को धूल से ढक रहे हो, धूल को धूल से ढक रहे हो। जैसे ही ये बात सुना तो राका आनंदित हो गए। राका ने कहा, तुम मेरे से आगे निकल गई, इसलिए तेरा नाम आज के बाद बांका पड़ गया, बांका पड़ गया। क्योंकि ये जिसको तुम स्वर्ण मान बैठे हो ना, अरे ये धूल है। ये जिस धूल से ढक रहे हो वो भी धूल है, लेकिन वो भी धूल है, वो भी धूल है। वैराग्य हो तो राका और बांका जैसा हो, राका और बांका जैसा हो। ऐसा अनासक्त होना चाहिए। क्योंकि सत्कर्मों को करो और भूल जाओ। सत्कर्मों को करो, सत्कर्म को खूब करो, लेकिन उसे भूल जाओ। सत्कर्म करने के कभी उसको ये न सोचो
कि मैंने बहुत पुण्य किया है, मैंने बड़ा सत्कर्म किया है ना, जो भी सत्कर्म किया वो सब भगवान को समर्पित कर दो। मेरे जीवन का जितना भी पुण्य है सब गोविंद आपके चरणों में समर्पित है, क्योंकि कहा गया है हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। अगर अपने सत्कर्म आपने भगवान को समर्पित नहीं किया तो वो सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर भगवान को अपने पुण्य समर्पित कर देंगे तो वो पुण्य हमारे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इस प्रकार से बड़ा सुंदर वैराग हुआ। प्रियव्रत भागवत प्रियव्रत भागवतो आत्मा राम कथो ग्रहे सत्ता अन्मूला। भागवत थे और परम भक्त थे। हिमालय में जाकर के उन्होंने घोर तप किया और अखंड तप करके ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगा कि प्रजापति की कन्या बृहस्पति से उनका विवाह हुआ। उनके 10 पुत्र और 1 कन्या हुई। 11 करोड़ वर्ष तक प्रियव्रत ने राज्य किया और इसके बाद एक दिन प्रियव्रत ने सोचा कि प्रियव्रत ने सूर्य देवता की 7 परिक्रमा किया। 7 परिक्रमा, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा किया। उनका जो अमोघ रथ था उसके रथ के पहिए से जो पृथ्वी में गड्ढे बन गए वही 7 समुद्र बन गए, वही 7 समुद्र बने। सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रियव्रत के पुत्र हुए आर्निक पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा से उनका विवाह हुआ। 10 करोड़ वर्षों तक उन्होंने राज्य किया और इसके बाद उनके नाभि आज 9 पुत्रों का जन्म हुआ। इसके बाद उन्होंने नाभि को राज्य दिया। नाभि मरुदेवी से उनका विवाह हुआ, जिसके घर में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ और ऋषभदेव स्वयं परम ब्रह्म का अवतार थे, भगवान नारायण का अवतार थे। ऋषभदेव जी ने बड़ी सुंदर तरह से बहुत समय तक राज्य किया और कुछ समय के बाद उनके पुत्र हुए। उनके 9 पुत्र हुए और 9 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरतस्तो महाभाग। भागवतान निकल परिवार संचित कलस्तु शासन परा पंचजनी दुहिता करो। भरतस्तु महाभागवतो, भरत महान भागवत धर्म का पालन करते थे, बड़े भागवत धर्म थे, प्रजा पालन में नियुक्त रहते थे। विश्वरूप प्रजापति की पत्नी प्रतापति की पुत्री पंचजनी से उनका विवाह हुआ और उनके 5 पुत्र हुए। राजर्षि भरत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने पितामह की तरह बड़े प्रेम से अपने धर्म में निरत रहते थे, प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे, सदैव निकाम रहते थे। उत्तरोत्तर उनकी भक्ति बढ़ रही थी, उत्तरोत्तर उनकी भक्ति बढ़ रही थी। एक दिन की बात है, प्रातःकाल भरत जी महाराज नृत्य क्रिया करने के बाद बैठे थे तो उनके कंठ से एक श्लोक निकला जो वेद की ऋचा है, वेद की ऋचा। वेद की ऋचा का बड़ा सुंदर श्लोक निकला। परोरजः सवितुर्जात देवो देवस्य भर्गो मनसे ऋचा है।
करो रजा सवितुर जात वेदो, देवस्य भर्गो मन से जापान। इसे वेद की ऋचा कहते हैं। महाराज हे भगवान सूर्य, हम आपकी शरण में हैं। याद रखना, सूर्य भगवान हमारे प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए सबको सूर्य देवता को जल देना चाहिए। सबको सूर्य देवता को जल देना चाहिए। जो सूर्य देवता को जल देते हैं वो निरोग रहते हैं, कभी उसके पास कोई रोग नहीं आ सकता और उन्हें समस्त प्रकार की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है जो सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। एक दिन मुझसे किसी ने कह दिया, आपने भगवान देखा है क्या? हमने कहा हाँ देखा है। बोले कहाँ देखा है? तो हमने कहा आओ बाहर, देखा ये देख लो भगवान। अरे हमारे प्रत्यक्ष भगवान है, सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, इनसे बड़ा भगवान कौन? सूर्य नारायण है, साक्षात नारायण है और हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। इसलिए सूर्य देवता को जल अवश्य देना चाहिए। महाराज भरत बड़े महान भगवान हैं, लेकिन एक बार सरस्वती नदी के तट पर बैठे तप कर रहे हैं और उसी समय एक घटना घटी। क्या? एक शेर आया, वो मृगा एक मृगी के पीछे आ रहा है और मृगी गर्भवती है। जैसे ही उस शेर ने दहाड़ मारी, वो मृगी भयभीत हो गई और उसने नदी में छलांग लगा दिया। नदी में